मैं अर्चना, आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी पढ़ने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि हिंदी क्या है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। अब आप यह सोच रहे होंगे, भाषा क्या है? तो भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। और जैसे आपको प्यास लगती है तो आप पानी कैसे मांगते हैं? आप एक भाषा के माध्यम से ही पानी मांगते हैं। अगर भाषा न होती तो हम कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाता, ना किसी के विचारों को समझ पाता, ना किसी के भावनाओं को समझ पाता। ठीक। इस भाषा, अब आज तक भाषा कितनी प्रकार की हो सकती हैं? सिर्फ बोल देते हैं तो भाषा हो जाती है? नहीं, भाषा 3 प्रकार की होती हैं। पहला लिखित जैसे कि आप बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। और दूसरा है मौखिक भाषा, जैसे आप गाना सुनते हैं, गाना को सुनकर सारी बातों को समझते हैं। और तीसरा है सांकेतिक भाषा, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो जैसे आप कहीं जाते, मार्केट वगैरह जाते हैं तो आप लोग देखे होंगे किसी भी गाड़ी पे कि रेड क्रॉस लगा रहता है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि किसी डॉक्टर की गाड़ी होगी या चिकित्सा विभाग की गाड़ी होगी। आप तुरंत समझ जाते हैं। तो चलिए अब आप ये जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। ठीक, हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इसी तरह से हिंदी विश्व दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर होने के कारण प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं कबीर की साखी के बारे में। कबीर की साखी समझने से पहले हम कबीर के जीवन परिचय को थोड़ा सा जान लेते हैं। कबीर का पूरा नाम संत कबीर दास था। कबीर के माता का नाम नीमा था। कबीर के पिता का नाम नीरू था। कबीर का जन्म स्थान लहरतारा, काशी, उत्तर प्रदेश है। कबीर के मृत्यु स्थान मगहर, उत्तर प्रदेश में है। अब हम चलिए साखी को समझते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु मतलब क्या होता है? शिक्षक होता है। जो आपको सही रास्ता बताए वो ही आपका गुरु होता है। गुरु आपकी मदर हो सकती है, गुरु आपका भाई हो सकता है, गुरु जो भी आपको सही रास्ता दिखाए वो आपका गुरु हो सकता है। ठीक। गोविंद मतलब क्या होता है? भगवान। और दो मतलब दोनों। खड़े मतलब सामने खड़े। काके मतलब किसके। लागू मतलब झुक कर स्पर्श करना। बलिहारी मतलब न्यौछावर होना या आभार प्रकट करना। तो इस प्रकार गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मैं सबसे पहले किसके पैर पड़ूं? तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पहले गुरु के ही पैर पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमें भगवान के बारे में पता चला है। अगर गुरु ना बताते तो मैं नहीं जानता भगवान कौन है। तो इसलिए मैं सबसे पहले गुरु के ही पैर पड़ूंगा, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर के बारे में बताया है। मुझे गुरु के माध्यम से ईश्वर के बारे में पता चला, इसलिए मैं पहले गुरु के ही पैर को छूऊंगा। इन पंक्तियों में कबीरदास ने
गुरु के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। और ऐसे में गुरु, कबीरदास जी कहते हैं, ऐसे मैं गुरु पे बार बार आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे ईश्वर के बारे में बताया। थैंक यू।